केशव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है स्वावलंबन, अर्थात अपने समस्त कार्यों को स्वयं करना, दूसरों के भरोसे न छोड़ना। तो पाठ शुरू करते हैं। तो देखते हैं, कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रेयास्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत् व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः मातापिता च निर्धनौ कृषकदम्पतिः। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणञ्च आसीत्। हिंदी अर्थ देखते हैं। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति आपस में मित्र थे। मित्रे में द्विवचन का प्रयोग है, आस्ताम में भी द्विवचन का प्रयोग है। अस धातु है, लंग है और प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग इसमें किया गया है। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ के पिता यानी पिताजी, समृद्ध यानी समृद्ध, संपन्न, आसीत यानी थे। श्रीकंठ के जो पिता हैं वह संपन्न थे, आसीत यानी थे। अतः इसलिए, अतः अव्यय है जिसका अर्थ है इसलिए। तस्य भवने, तस्य यानी उनके, भवने यानी मकान में, सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके मकान में सर्वविधान यानी सभी प्रकार के सुख साधनानि यानी सुख के जो साधन हैं वह आसन यानी थे। उनके मकान में सभी प्रकार की सुखों के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन् यानी उनके, विशाले यानी बड़े, भवने यानी मकान में, 44 स्तंभा आसन, 40 खंबे आसन यानी थे। 40 खंबे थे। 44 का अर्थ होता है 40, स्तंभा यानी खंबे। स्तंभ शब्द है और प्रथम पुरुष स्तंभ शब्द है और बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर इसमें किया गया है। आसन यानी थे, अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, तस्य यानी उनके 18 प्रकोष्ठेषु, 18 यानी 18, प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, सप्तमी का प्रयोग यहाँ पर किया। प्रकोष्ठ शब्द जिसका अर्थ है कमरा, और प्रकोष्ठेषु यानी सप्तमी का बहुवचन है यहाँ पर। तो प्रकोष्ठेषु उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 यानी 50, गवाक्षाः यानी खिड़कियाँ। गवाक्ष यानी खिड़की होती है और बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। 44 द्वाराणि, और उनके उस भवन में 44 अर्थात 44, चतुः यानी 4 और 44 यानी 40, तो 4 और 40 दोनों मिलाकर के 44 हुए। तो 44 क्या थे? द्वाराणी यानी दरवाजे थे। 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। 6 यानी 6, 63 यानी 30, 6 और 30 यानी 36 विद्युत व्यजनानि, विद्युत यानी बिजली से, व्यजनानि यानी विद्युत के व्यजन थे, अर्थात बिजली से चलने वाले पंखे थे। विद्युत व्यजनानि, व्यजनानि होते हैं पंखा, व्यजन ये, और ये नपुंसक लिंग बहुवचन में है। च यानी और, आसन यानी थे। च यहाँ पर अव्यय है, आसन यानी थे। तत्र यानी वहाँ पर, अर्थात उनके विशाल भवने, उनके विशाल भवन में, किसके? श्रीकंठ के पिता के भवन या श्रीकंठ के भवन में। तो वहाँ पर, तत्र यानी वहाँ पर, 10 सेवकाः, 10 सेवक निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवक निरंतर यानी हमेशा, कार्यम यानी कार्य, कुर्वन्ति स्म करते रहते थे। वहाँ पर 10 सेवक थे, उनके 10 नौकर थे, वो हमेशा
वहाँ पर कार्य करते रहते थे। कौरवंती में क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है यहाँ पर, लेकिन इसमा शब्द जोड़ा गया है। देखिए, जब भी इसमा शब्द वर्तमान काल की क्रिया के पीछे जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ फिर हम भूतकाल में लेते हैं, वर्तमान काल में नहीं लेते, ये एक नियम है। तो वहाँ पर 10 सेवक थे जो हमेशा कार्य करते रहते थे। किंतु परम यानी परंतु, किंतु परंतु अव्यय है। परंतु श्री कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनौ, किंतु कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे वे निर्धनौ यानी गरीब थे। यहाँ पर निर्धनौ द्विवचन का प्रयोग है। कृषक दंपत्ति, वह निर्धन कृषक दंपत्ति थे, दोनों ही वो खेती बाड़ी का कार्य करते थे और गरीब थे। तस्य गृहम, उनका घर आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत, और उनका जो घर था वो आडंबर विहीन यानी दिखावे से रहित साधारण था। उनका जो घर था वह कैसा था? बिल्कुल साधारण था, दिखावे से बिल्कुल रहित था। तो इसका एक बार फिर देख लेते हैं। श्री कृष्ण मूर्ति श्रीकंठस्य मित्रयास्ताम, श्री कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः इसलिए उनके तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, तो उनके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा, उनके बड़े भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, और उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 द्वार या दरवाजे, 36 बिजली से चलने वाले पंखे, और वहाँ पर 10 सेवक हैं जो निरंतर कार्य करते रहते थे। परंतु जो कृष्ण मूर्ति के माता पिता थे वह निर्धन थे और निर्धन कृषक दंपत्ति थे, खेती बाड़ी का कार्य करते थे, और उनका घर भी आडंबरों से, दिखावे से रहित तथा साधारण था। तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी का हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे।